Hello friends, welcome to Star Educational Institute in which I teach you so that you are able to crack CHS class 9th examination. So let us begin. तो चलिए दोस्तों इस अनलॉक को नॉलेजेबल बनाने चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन पेपर 2018 सॉल्यूशंस का पार्ट 4 है। चूँकि पार्ट 3 में मैथ्स मैंने 20 क्वेश्चन के करने थे हमें, लेकिन दोस्तों इतना टाइम लग गया, 33 से 36 मिनट्स तक लग गए 14 क्वेश्चन में ही करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम 15 से यहाँ से फिर शुरू करेंगे, 20 तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अंत में आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि कहीं सर अलग से नहीं बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन 15 देखते हैं। 75% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 75% व्हेन एडेड टू 75 जब जोड़ा जाता है 75 से इज इक्वल टू द नंबर, नंबर के बराबर हो जाता है। द नंबर इज 1, वह नंबर कौन सा है? तो दोस्तों इसका एक तरीका भी एक तरीका मैं बता देना चाहता हूँ। 75% में 75 जोड़ देते हैं दोस्तों, 75 में 75 जोड़ देते हैं तो हमको नंबर मिल जाता है। ठीक, तो दोस्तों हम डायरेक्ट इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 25% ऑफ द नंबर 75 है, क्योंकि 75% प्लस 25% गिव्स 100% विच इज़ द नंबर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग, वो भी रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये वाला ज़्यादा फिट बैठता है। तो दोस्तों इसे देख सकते हैं हम। पहले हम क्या करेंगे, 75% ऑफ द नंबर निकालेंगे दोस्तों, जो कि 75/100 इंटू एक्स मान लेंगे नंबर, लेट नंबर बी एक्स। तो 75 डिवाइड 100 इंटू एक्स कर लेंगे, और जैसा कि क्वेश्चन में बोला वैसे करते जाएंगे। प्लस 75 जोड़ देंगे इज इक्वल टू एक्स विच इज़ आवर नंबर। तो बस दोस्तों इसको सॉल्व करते जाना है। तो ये 3 डिवाइड 4 आएगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। तो 3x डिवाइड 4 प्लस 75 इक्वल टू एक्स। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 75 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3x डिवाइड 4, इसको इधर ले आ रहे हैं दोस्तों, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये 4 इंटू एक्स माइनस 3x, ये 4x माइनस 3x डिवाइड 4 है इक्वल टू 75 दोस्तों, जो आपको दिख रहा होगा पहले से ही था। तो x डिवाइड 4 इक्वल टू 75, तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है दोस्तों। जैसा कि 75 है तो 75 है तो इसे हम 75 डिवाइड 1 भी कर सकते हैं, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 75 इंटू 4 हो जाएगा विच इज 300 आवर आंसर। सो आंसर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे में हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है? तो दोस्तों आप ये इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं परफेक्ट क्यूब के बारे में। 343 आप मुजबानी देख के बता सकते हैं ये 7 का क्यूब है, 2197 13 का क्यूब है, 2744 14 का क्यूब है। ये सभी तो हमारे सही हैं दोस्तों, लेकिन हमको बताना क्या है कि कौन सा नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो दोस्तों बचा 2196, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो देख लेते हैं थोड़ा कि दोस्तों कि 2196 का क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दोस्तों अगर 2916 सॉरी दोस्तों, सॉरी ये सबसे बड़ी गलती थी। 2916 दोस्तों अगर उसे हम ध्यान से देखें तो उसका होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ये दोस्तों, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच गिव्स अप 2 रेज टू द पावर 2 3 रेज टू द पावर 6। इसमें 3 का तो क्यूब रूट 3 वाला तो सही जच रहा है, लेकिन दोस्तों 2 पावर 2 है। अगर ये 2 पावर 3 या मल्टीपल ऑफ 3 में रहता तो हम इसे क्या मानते दोस्तों, हम इसे मानते कि यह परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 2 के पावर 2 है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं दोस्तों। अ शॉपकीपर, एक शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, जो कि अपने गुड्स को दोस्तों
20%। 20% हाई मार्क करता है, यानी वह सामान लाया होगा 100 रुपये का और लिख दिया होगा उसका दाम 120। देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ 5%। कॉस्ट प्राइस पे, जो कि मैंने आपको बता चुका है, कॉस्ट प्राइस पे वह 20% हायर मार्क्ड प्राइस करता है और डिस्काउंट देता है दोस्तों 5% पर। तो परसेंटेज बताना है उसकी प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है। तो दोस्तों सबसे आसान है, लेट मार्क कर लेंगे CPBX। तो जब हमारा CPX है तो सो मार्क्ड प्राइस दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी x और x का 20%, यानी x प्लस x इंटू 20 डिवाइड 100, तो 20 डिवाइड 100 मतलब 1 डिवाइड 5 आ जाएगा। तो यानी x डिवाइड 5 प्लस x, यानी 5x प्लस x, यानी 6x प्लस 5। और दोस्तों हमको क्या पता है, ये फार्मूले है, SP इज इक्वल टू MP ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड 100 ब्रैकेट क्लोज्ड। यह हमारा SP निकालने का फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं SP क्या होता है हमारा। SP निकल गया हमारा, देखिए दोस्तों यह हमने रख दिया 6x डिवाइड 5, मार्क्ड प्राइस 100, डिस्काउंट 5% का दे रहा है तो 5 और ये 100। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा मुझे लगता है। तो ये हो जाएगा 6x डिवाइड 5 इंटू 95 डिवाइड 100। तो दोस्तों ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 19 चांस में, और ये 2 3 जा 6 हो गया, 250 हो गया दोस्तों। तो ये कुल मिला के हमारा आ गया 57x डिवाइड 50। तो दोस्तों हमें पता था प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। तो यानी ये हो गया 57x डिवाइड 50, जो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था, या SP था, माइनस x हमारा CP हो गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों 57x माइनस 50x, क्योंकि 50 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 50x डिवाइड 50। तो ये हमारा हो गया 7x डिवाइड 50। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा प्रॉफिट निकल गया। तो प्रॉफिट परसेंट का दोस्तों देख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट डिवाइड CP इंटू 100। प्रॉफिट हमारा 7x डिवाइड 50 है, CP x है, तो इसे x डिवाइड 1 भी कर सकते हैं इंटू 100। तो ये x डिवाइड 1 है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है तो ये 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 52 जा 100 हो जाएगा। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं 52 जा 100, x से x कैंसिल, 52 जा 100, x से x कैंसिल। तो ये हमारा बचा 7 बचा और 2 बचा, तो 7 2 जा 14% आंसर। ठीक है दोस्तों, 18th क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 2 adjacent angles of a parallelogram are 2x plus 25 degree and 3x minus 5 degree. The value of x is, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वह क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए यह एक पैरेललोग्राम है जिसके हमारे 2 एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं, तो इन दोनों की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले जानना चाहिए हमें कि कोई भी पैरेललोग्राम का जब एडजेसेंट एंगल को सम किया जाता है तो वह हमेशा 180 डिग्री रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम को पैरेलल GM से भी शो करते हैं, आर सप्लीमेंट्री, वह सप्लीमेंट्री होते हैं। तो दोस्तों उनके एक एंगल और 2 एंगल को जोड़ देंगे एडजेसेंट तो 180 डिग्री आएगा। तो बस उसी सॉल्व कर देना, ये 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा दोस्तों, प्लस 25 माइनस 5 तो प्लस 20 हो जाएगा, और ये 180 डिग्री। तो दोस्तों 5x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 20, तो 5x हो गया। तो हमारा 160 डिग्री आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो x इज इक्वल टू, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 160 डिग्री डिवाइड 5, 160 डिग्री से 5 का भाग दे देंगे तो 32 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमको x
एक्स की वैल्यू पूछा था दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 32 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन ए है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द एज ऑफ राहुल एंड रवि आर इन द रेशियो। राहुल और रवि का एज का रेशियो 5:7 में है। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ दियर एजेस विल बी 56 ईयर। 4 साल बाद उनके एजों का सम 56 साल होता है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इन ईयर। तो सबसे पहले दोस्तों मान लेंगे कि राहुल और रवि का एज फ्रॉम द रेशियो, यानी रेशियो से 5x 7x हो गया। तो 4 साल बाद उन दोनों का 4 साल बढ़ेगा ना, 5x + 4 हो जाएगा, 7x + 4 हो जाएगा। यहीं पर बच्चे गलत करते हैं, 4 साल बाद बढ़ जाएगा। तो सम ऑफ दियर एज 56 दिया है, यानी 5x + 4 7x + 4 इज इक्वल टू 56। बस दोस्तों 12x + 8 इज इक्वल टू 56। 12x इज इक्वल टू 56 - 8 जो कि 48। तो x इज इक्वल टू 48 डिवाइड 12 गिव्स आउट 4। तो ये दोस्तों आंसर नहीं है हमारा। आंसर क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रवि पूछा है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि 7x दिया हुआ है, यानी 7 × 4, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर हमने 4 लाई थी। तो 7 4 जा 28 ईयर्स इज करेक्ट आंसर दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। अमॉन्ग द फॉलोइंग रेशनल नंबर, दिए गए सारे रेशनल नंबर में से कौन सा ग्रेटेस्ट है। विच वन इज द ग्रेटेस्ट, कौन सा बड़ा है सबसे। पहला दोस्तों ऑप्शन दिया गया है ए -11 डिवाइड 28, दूसरा है -5 डिवाइड 7, सी है -9 डिवाइड 14 और डी आखिरी ऑप्शन -29 डिवाइड 24। देख सकते हैं दोस्तों, -11 डिवाइड 28 ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये नीचे चौथा है। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर, कभी भी रेशनल नंबर को कंपेयर करेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। ये तो छोटे बच्चों वाली बात हो गई दोस्तों। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, नहीं पता तो देख लीजिए। हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल दिए 28 7 14 24 का, ये हमारा आ गया क्या 68। तो दोस्तों आगे चलिए देखते हैं। तो 11 डिवाइड 28 सबका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 28 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 168 आ जाएगा, और दोनों हमेशा अपर और लोअर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपर और लोअर दोनों से सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो रेशियो हमेशा सेम रहता है। और ये भी दोस्तों एक रेशियो के ही फॉर्म में है, या फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, या रेशियोनल नंबर भी कह सकते हैं। तो 11 डिवाइड 28, तो 28 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ जाएगा। तो वैसे ही -11 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए -66। 7 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 160 आएगा। तो -5 में भी 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए -120। और दोस्तों 14 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 168 आएगा। तो -9 में भी 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा -108। दोस्तों हमेशा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 24 दिया हुआ है तो उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपका आ जाएगा क्या 168। तो ठीक है दोस्तों 29 अपर वाले को भी उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -203। तो जैसा कि आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि हमेशा सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर बड़ा होता है, लेकिन दोस्तों ये प्लस में था, अब ये हमारा निगेटिव में, तो जो सबसे छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा रहेगा। तो दोस्तों इसमें सबसे छोटा कौन सा है -66। तो हम -66 सबसे बड़ा हुआ, -108 इसके बाद सबसे छोटा है तो -108 दूसरा सबसे बड़ा हुआ, तीसरा सबसे बड़ा 120 दोस्तों 120 है वहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दूँ यह 120 है आपका दोस्तों। पहला -66 डिवाइड 168, दूसरा -108 डिवाइड 168, तीसरा -120 डिवाइड 168 और चौथा और आखिरी है
-203 डिवाइड 1/68। तो दोस्तों सबसे छोटा कौन सा हुआ, क्योंकि -203 डिवाइड 1/68 -29 डिवाइड 24 है, तो सबसे छोटा ये हुआ। लेकिन हमको बताना है सबसे बड़ा -66 डिवाइड 168 है, -66 डिवाइड 100 ये है। तो -11 डिवाइड 28 सबसे बड़ा है, जो कि हमारा ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से सबसे बड़ा -11 डिवाइड 28 है दोस्तों। -11 डिवाइड 28 है। थोड़ा मैं जल्दी में अगर गलत बोल दिया करूँ तो आप घबरा ना करें, देख लिया करें। ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार पेपर, ताकि आपके दिल में तसल्ली रहे कि सर हमें सही दिखाएं। तो दोस्तों आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो लीजिए थोड़ा जूम करते हैं हम लोग। CHS एंट्रेंस टेस्ट 2018 पहला क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आ रहा है? मीन ऑफ 10 नंबर इज 55 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम 50 द एक्सक्लूडेड नंबर इज। तो दोस्तों इसका हमने सोल्यूशन निकाल रखा था, डी है जो कि 180 है, और दूसरा 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 13%, 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ये भी दोस्तों निकाल रखा था। तीसरा था हाउ मेनी साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन हैज इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 135 डिग्री दोस्तों, तो इसमें भी निकाल रखा था। Ram and Sam appeared for an examination. Ram secured 24 marks more than Shyam and marks of Ram 165% of the sum of marks obtained by both of them। तो ये भी दोस्तों निकाल रखा था। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन सब मिलेंगे। इफ p is equal to 99 the value of p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 विल बी। तो दोस्तों ये सब मैंने निकाल रखा था। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 बार 9 रहेगा, जो कि मैंने एक ऐड भी किया है। तो ये क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन ही CHS एंट्रेंस एग्जाम में गलत था दोस्तों। और यहाँ भी देख सकते हैं इफ 7 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू T2C A रेशियो B रेशियो C। ऐसे दोस्तों 2 डाइस थ्रोन सिमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर एंड। तो दोस्तों 550 people can complete work in 100 days. After 10 days start 50 more people join. In how many more days now the work completed। तो ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों हमने किए रखे थे। 9th था डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 23, पेरीमीटर 206 मीटर है। तो एरिया, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग होल सरफेस एरिया 13 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 343.98 दोस्तों। वॉल्यूम पूछा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आगे का क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें भी ऑप्शन गलत है। 9.261 दिया हुआ है, लेकिन हमारा एक्चुअल आंसर है 9261। तो ये भी आपका CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गलत क्वेश्चन था, मतलब ऑप्शन गलत था। और 11th वाला दोस्तों आप देख सकते हैं 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 2a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 8, और इफ x प्लस 1 डिवाइड x इज इक्वल टू 3 वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड x स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों कई क्वेश्चन थे। नाउ मैनी मच टाइम अमाउंट 64,000 विल बिकम 68,921। इंटरेस्ट 5% था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, और 10% लॉस था जब वह सोल्ड किया 10.8 पे। तो व्हाट पीस प्राइस इन रुपीज़ इट्स सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। एक खिलौने को 10.8 रुपये प्रति नग पर बेचने पर 10% हानि होगी। दोस्तों हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट क्यूब, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा पूर्ण घन नहीं है दोस्तों। तो ये भी मैंने निकाला था। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 20% हायर देन कॉस्ट प्राइस। जो शॉपकीपर था वह अपना गुड 20% हायर मार्क करता है, कॉस्ट प्राइस पे अलाउ करता है डिस्काउंट 5% का। तो दोस्तों ये भी मैंने बता रखा था। तो ये देखते हैं दोस्तों 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, 2x प्लस 25 डिग्री था, 3x माइनस 5 डिग्री था। तो वैल्यू ऑफ x पूछा था। तो दोस्तों जैसा कि हमें वैल्यू ऑफ x पता हुआ था, नहीं पता है तो आप देख सकते हैं वीडियो। द एज ऑफ राहुल एंड रवि आर इन द रेशियो 5:7। राहुल और रवि का जो एज का रेशियो था 5:7 था। 4 ईयर लेटर उनके सम
56 ईयर थे। तो प्रेजेंट एज उनकी थी दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो प्रेजेंट एज थी 28 ईयर्स था दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट था, जैसा कि मैंने बताया अभी अभी। ऐसे आप सारे देख सकते हैं, मुझे उतना याद नहीं है अच्छे से, आप पीछे देख सकते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर से विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट, कौन सा सबसे बड़ा था। तो दोस्तों ये वाले याद है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो दोस्तों अगर आपको नहीं याद है दोस्तों, पीछे देख के आप टिक कर सकते हैं। मैंने ये बस आपको सांत्वना देने के लिए कहा कि दिया है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर दूसरा बताएं। तो चलिए दोस्तों, मेरी इस मेहनत, जितना मैंने लिखा है, जितना मैंने आपको बताया है, इस मेहनत के लिए तो आपको लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ही पड़ेगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि दोस्तों मैं और वीडियो बनाऊं आपके लिए, आपका नॉलेज ज्ञानवर्धन और बढ़े। तो दोस्तों ये सब बातें तो चलती रहेंगी। ओके, बाय बाय, और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन अनलॉक बाय कोरोना वायरस।